राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में ओबीसी आरक्षण की हो रही है। लेकिन आखिर ये ओबीसी आरक्षण है क्या और ऐसा क्या हो गया कि इसके कारण पूरे चुनाव कार्यक्रम पे ही सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पंचायत और नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को उनकी आबादी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट नियम के बाद अब ये आबादी के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक समर्पित आयोग की रिपोर्ट जरूरी होती है जो तय करेगा कि स्थानीय निकायों की ओबीसी वर्ग में कितने राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब बात राजस्थान की करें तो यही सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। ओबीसी आयोग का कहना है कि सरकार की ओर से जो आंकड़े भेजे गए थे वे तय प्रारूप में नहीं थे। ऐसे में आयोग ने नया फॉर्मेट जारी कर दोबारा आंकड़े मांगे हैं। आयोग का दावा है कि सही आंकड़े मिलने और रिपोर्ट तय करने पे अभी 1 से 2-3 महीनों का समय लग सकता है। दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने 20 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है और 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश रखे हैं। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है तो क्या चुनाव टल जाएंगे? क्या बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होना मुमकिन है? राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा संभव है क्योंकि चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है और इसे सिर्फ ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट नहीं आने के कारण चुनाव लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता है। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश का एक पुराना मामला राजस्थान की चर्चा के केंद्र में आ चुका है। साल 2022 में मध्य प्रदेश में भी स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर अटक गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि यदि ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो चुनाव रोके नहीं जा सकते। अदालत ने निर्देश दिए ओबीसी आरक्षित सीटों को फिलहाल सामान्य श्रेणी में आनकर चुनाव करवाए जा सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया बाद में भी पूरी की जा सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि राजस्थान में भी यही रास्ता अपनाया जा सकता है। यानी अगर आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव करवाए जा सकते हैं। हालांकि इससे राजनीतिक विवाद जरूर खड़ा हो सकता है क्योंकि ओबीसी संगठन और कई राजनीतिक दल इसे अपने प्रतिनिधित्व के कटौती के रूप में देख सकते हैं। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग के सामने 2 ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट जाकर समय सीमा बढ़ाने की मांग करना। दूसरा, मध्य प्रदेश मॉडल के आधार पर बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव करवाना। ऐसे में अब पूरा ध्यान 20 जून और उसके बाद होने वाली कानूनी प्रक्रिया पर है क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में ही तय होगा कि राजस्थान में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे या फिर चुनाव की तारीख आगे बढ़ेगी।